गुरु भक्ति योग। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अनुशासन भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कीचड़ में फंसा रहता है। वह अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। कैसी दयाजनक स्थिति है, उसका भाग्य अत्यंत शोचनीय है। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियाँ खिल उठे वह रीति बताते हैं। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कलम ने सुना कि अमृत अपने गुरु से प्रथम मुलाकात के बारे में बताते हुए कह रहा है कि मैं बात तो रामा स्वामी से करता, पर मेरी आँखों के कोर मकान के दाहिने भाग पर पहरा देते रहते। इसी आस में कि महर्षि बाहर की ओर चले आए। मेरी यह आस कुछ सामों में पूरी भी हुई। मुझे अरविंद जी के दुर्लभ और दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुए। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, पर जब भी दर्शन होते मुझ पर कई कई दिनों तक खुशी का नशा चढ़ा रहता। अंदर की गहराई तक संतोष पसरा रहता। फिर यह क्या कमाल है, उसके बाद वही आस, दर्शन की वही तड़प, बांध से छोड़े हुए पानी की तरह पहले से भी प्रबलतर वेग से वापस आ जाती और मैं दीवानों की तरह श्री अरविंद की चौखट पर नैन कटोरे लेकर पहुंच जाता। झलक दिखाकर छिप जाने वाला लुका छिपी का यह खेल कुछ महीनों तक यूं ही चलता रहा। फिर वह वरदानी दिन आया। 15 अगस्त 1913 श्री अरविंद जी का जन्म दिवस। उस दिन श्री अरविंद जी के मकान पर एक छोटी सी दावत आयोजित होनी थी। मुझे याद है मैं रामा स्वामी के कंधे से लगभग झूल ही गया, जिद करते हुए कि मुझे भी दावत में आना है। इसे भाग्य कहूँ या गुरुदेव की कृपा। कृपा पर द्वार ही खुल गया। रामा स्वामी ने हाँ में शीश हिला दिया और कहा, शाम 4:30 बजे तक आ जाना। मेरा आनंद अपार था। मैं निश्चित दिवस 4:30 बजे से कुछ समय पहले ही पहुंच गया। मेरे बाद बाकी मेहमान आने शुरू हुए। शाम के 4:15 बजे तक सब बड़े हॉल में एकत्र हो चुके थे। सबके पहुंचने पर हॉल में 20-25 केले के पत्ते बिछाए गए। इतने में मकान का सबसे बाहरी मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। तभी मैंने देखा महर्षि अरविंद अपने कक्ष से चलते हुए हॉल में आ गए। उनके प्रवेश करते ही सभी अतिथि करतल ध्वनि कर उठे। एक अपूर्व आनंद हवा में नृत्य करने लगा।
किसी ने आगे बढ़कर श्री अरविंद को लाल गुलाबों की भारी पुष्पमाला पहना दी। महर्षि अरविंद जी ने सब की ओर प्यार से देखते हुए अंग्रेजी में कुछ कहा। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि उस समय मेरी क्या स्थिति थी। जरा इसका छोटा सा जायजा भी आप लोगों को दे दूं। खुशी के मारे मेरी धमनियों में रक्त अफलातूनी गति से बह रहा था। दिल की धड़कन भी पूरी रफ्तार में थी। ऐसी धूम मेरे अंदर पहले कभी नहीं मची थी। ऐसी धूम मेरे अंदर पहले कभी नहीं मची थी। कैसी मस्ती मेरे अंदर वो थी, उसका क्या बखान करूं। पहले कभी महर्षि अरविंद जैसे योगी का साक्षात्कार इतने नज़दीक से जो नहीं हुआ था। मेरे इन भावों को वही समझ सकते हैं जो किसी योगी गुरु के दर्शन किया या उनके सानिध्य निकटतम रहे हों। बाकियों को यह एक महज मेरी कल्पना लगेगी। जो अनुभूत है वही मेरे भावों को समझ पाएगा। अरविंद जी मुस्कुरा रहे थे और शायद विनयपूर्वक हल्का हल्का शर्मा भी रहे थे। फिर उन्होंने सभी को हाथ के संकेत से केले के पत्तों के समक्ष बैठने को कहा। 2-3 भाई दौड़े भोजन में मिठाइयाँ परोसने लगे। इस दौरान मेरी प्रफुल्लित आंखें केवल श्री अरविंद को ही पी रही थी। मेरी सच्ची दावत हो रही थी और श्री अरविंद का ही स्वाद ले रही थी। एक एक पत्ते पर जब भोजन परोसा जा रहा था, अरविंद जी उसके सामने आकर ठहरते, उस मेहमान को प्यार से देखते और फिर बड़ी कोमलता से आगे बढ़कर दूसरे मेहमान के सामने खड़े होते। ऐसे ही मेरे पास भी आए। उन्होंने मुझे भी ऐसे देखा, परंतु मैं अपना हाल क्या कहूँ। मैं तो हड़बड़ा ही हो गया। बड़ी हिम्मत करके मैंने नज़रें उठाई और श्री अरविंद जी की मुस्कुराते दिव्य स्वरूप को देखा। फिर ऐसा घबराया कि क्या कहूँ। भोजन परोसने वाले ने अभी कुछ पत्तल पर रखा ही नहीं था, परंतु मैं बस हो गया कहने लगा। बिल्कुल जोकर की तरह मैं हिलडुल रहा था। ना ही नज़रें मिलाकर ठीक से दर्शन कर पाया और ना ही ढंग से प्रसाद ले पाया था। यह मेरी छोटी और अल्हड़ उम्र का तकाजा था या फिर मेरे उतावले हृदय की हड़बड़ाहट थी। जो भी था, पर मैं अपने इस अध कचरेपन से काफ़ी निराश था। आखिरी मेहमान तक श्री अरविंद जी वैसे ही चलते गए। फिर वे हॉल से चले गए और मकान के मध्य भाग में बने अपने कक्ष पर जा विराजे। मैंने उन्हें कुर्सी पर बैठे हुए पीछे से देखा। अब तक अंधेरा हो चुका था। घर के हर भाग में बड़े बड़े लालटेन जलाए गए। 2-2, 3-3 करके मेहमान विदा होने लगे, पर मेरा मन मान ही नहीं रहा था। जाने का मन नहीं था। कैसा अद्भुत सानिध्य होता है उन महापुरुषों का। मैं हॉल के कोने में अकेला खड़ा रह गया, नहीं जा पा रहा था उन्हें छोड़कर। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी जैसे दिव्य पैगाम आया। रामास्वामी मुझे ढूंढते हुए हॉल के उसी कोने में पहुंचे। मेरे कंधे पर अपने पन से हाथ रखते हुए बोले, अच्छा हुआ जो तुम नहीं गए। श्री अरविंद जी के पास बैठना है। इतना सुनते ही
मैं आश्चर्य में पड़ गया। क्या ये वही रामास्वामी हैं या फिर श्री अरविंद जी को ही मुझ पर दया आ गई है? मैं देख तो रामास्वामी को कह रहा था और सिर ऊपर नीचे किया। हाँ। रामास्वामी ने फुसफुसाते हुए अगला सवाल पूछा। अभी 3 विशिष्ट अतिथि हैं, भारती श्रीनिवास जारी और VVS अय्यर श्री अरविंद जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचने वाले हैं। उसके बाद श्री अरविंद जी के निजी सेवक, सहायक और शिष्य प्रणाम करने जाएंगे। तुम किस दल के संग जाना पसंद करोगे? भारतीय आदि की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के दौरान या फिर समर्पित सेवकों सहित नमन करने? सोच कर बताओ। जिसके साथ जाना है उसके साथ हो लेना।